दोस्तों, आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिन फिल्मों के एंड में हमें इसके अगले पार्ट या इसके सीक्वल को लेकर एक सीन दिखाया गया या उसके बारे में हिंट दी गई और ऑडियंस को लगा कि इसका अगला पार्ट भी हमें देखने के लिए मिलेगा। इन फिल्मों का अगला पार्ट या सीक्वल हमें कभी देखने के लिए मिल ही नहीं पाया और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि या तो इसका पहला पार्ट ही उतना ज़्यादा नहीं चल पाया, इस वजह से इसका दूसरा पार्ट बनाया नहीं गया, या और भी ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके अलावा कुछ फिल्में बड़े जोर शोर से अनाउंस हुई, उनके पोस्टर रिलीज किए गए, कुछ के तो टीजर तक रिलीज कर दिए गए। कुछ फिल्मों की शूटिंग थोड़ी दिनों के लिए स्टार्ट भी की गई, लेकिन आगे चलकर ये शूटिंग बीच में ही बंद हो गई और बिल्कुल पूरी तरह से ये फिल्में ठंडे बस्ते में चली गईं। तो चलिए एक एक करके इनके ऊपर नजर डालते हैं। मामू भेजा मत फिरा। सन 2009 में अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण की एक फिल्म आई थी चांदनी चौक टू चाइना, जिसमें अक्षय कुमार चाइना जाकर होजो को मारते हैं और वहां के लोकल लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिल्म चांदनी चौक टू चाइना वैसे तो ठीक थी, लेकिन ये उस समय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। और अगर आपने फिल्म चांदनी चौक टू चाइना देखी होगी तो इसके लास्ट में हमें एक हिंट दी जाती है कि अब अक्षय कुमार अफ्रीका जाएंगे और फिल्म चांदनी चौक टू चाइना के एंड में यहाँ पर ये फिल्म टू बी कंटिन्यू लिखकर एंड हो जाती है। लेकिन डायरेक्टर निखिल आडवाणी की ये फिल्म उस समय उतनी नहीं चल पाई और इसको रिलीज हुए आज लगभग 14 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका सीक्वल हमें देखने के लिए नहीं मिल पाया और न ही हाल फिलहाल इसके अभी फ्यूचर में भी बनने की कोई संभावनाएं नजर आ रही हैं। सन 2017 में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की एक फिल्म आई थी जग्गा जासूस। अनुराग बासु ने फिल्म को डायरेक्ट किया था, जो कि इसके पहले रणबीर कपूर के साथ में बर्फी जैसी फिल्में बना चुके थे और फिल्म बर्फी उस समय बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी चली थी, लेकिन उनकी अगली फिल्म जग्गा जासूस उतना नहीं चल पाई। एक तो ये थोड़ी एडवेंचर फैंटेसी टाइप की फिल्म थी, इस वजह से ज्यादा लोग इससे कनेक्ट नहीं हो पाए थे और दूसरा उस समय रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ का भी बिल्कुल नया ब्रेकअप ही हुआ था। इस वजह से फिल्म के प्रमोशन में ये दोनों उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। तो ओवरऑल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी और लगभग 130 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने लगभग 83 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था। लेकिन अगर आपने फिल्म जग्गा जासूस देखी होगी तो इसके एंड में हमें इसके सीक्वल को लेकर एक हिंट दी जाती है, जहां इसके एंड में हमें 2 सिर वाले विलेन के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आते हैं, जो कि रणबीर कपूर और उनके पिता को किडनैप कर लेते हैं और हमें इसके अगले पार्ट के बारे में हिंट दी जाती है। लेकिन जग्गा जासूस के फ्लॉप होने के बाद इसका सीक्वल आगे चलकर कभी बन नहीं पाया और ना ही इसके बनने की अभी संभावनाएं नजर आ रही हैं। सन 2011 में आई शाहरुख खान की एक काफी बड़े बजट की और उस समय के हिसाब से काफी एडवांस फिल्म रावण, जिसमें शाहरुख खान, करीना कपूर और अर्जुन रामपाल हमें नजर आए और फिल्म की थीम रखी गई जब वीडियो गेम के कैरेक्टर कंप्यूटर में से निकल के हमारी रियल लाइफ में आ जाते हैं। एक्चुअली फिल्म रावण अपने समय से काफी पहले की फिल्म थी और सन 2011 में रिलीज हुई थी। हालांकि ये टेक्निकली काफी वेल मेड फिल्म थी और बहुत ज्यादा समय लगाकर और पैसे के साथ बनाई गई थी, लेकिन उस समय फिल्म रावण को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था जितनी उम्मीदों के साथ ये फिल्म बनाई गई थी। हालांकि आगे चलकर लगभग 10-12 साल बाद लोगों को फिल्म रावण की क्वालिटी समझ में आई और फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो फिल्म रावण के एंड में भी हमें इसके सीक्वल के बारे में एक हिंट दी जाती है, जहां प्रतीक शाहरुख खान यानी कि जीवन को एक बार फिर से रिस्टोर करता है और वो रियल दुनिया में वापस आ जाता है। और ये हिंट थी कि रावण का अगला सीक्वल भी हमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा आज तक अभी हो नहीं पाया है। एक्चुअली उस समय जब अनुभव सिन्हा और शाहरुख खान ये फिल्म बना रहे थे तो शाहरुख खान ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था और उनका ये मानना था कि रावण बनाने में उनका इतना पैसा खर्च हुआ है तो उसका सीक्वल तो एक बार और बनाना ही चाहिए। लेकिन 2011 में फिल्म के परफॉर्मेंस को देखते हुए इसका सीक्वल ठंडे बस्ते में चला गया और ये हमें अभी तक देखने के लिए नहीं मिल पाया है। हालांकि हाल ही में जब फिल्म आदि पुरुष का एक ट्रेलर रिलीज किया गया और लोगों ने इसके खराब VFX देखे तो लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि सन 2011 के हिसाब से भी फिल्म रावण कितनी अच्छी फिल्म थी। और इसके बाद से हर जगह पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर लोग रावण के सीक्वल बनाने को लेकर डिमांड करने लगे, लेकिन फिल्म के मेकर्स के द्वारा ऑफिशियली इसके सीक्वल के बारे में कोई भी हिंट नहीं दी गई और आगे भी इसका सीक्वल बनेगा या नहीं इस बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सन 2014 में आई आमिर खान की फिल्म PK एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म रही, जिसने उस समय बॉक्स ऑफिस पर पिछले कमाई के सारे रिकॉर्ड तो तोड़े ही और ऐसे और भी बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए।
राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके आज भी बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। और अगर फिल्म पीके का क्लाइमैक्स आपको याद हो, जहां पर आमिर खान पृथ्वी छोड़कर अपने ग्रह पर वापस चला जाता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद की कहानी हमें दिखाई जाती है, जहां पर एक बार फिर से आमिर खान रणबीर कपूर के साथ में यहां पर वापस आते हैं, जहां ये दोनों पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बारे में और रिसर्च करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर रणबीर कपूर उनसे बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी पिछली बार कितनी धुलाई हुई होगी, तो आमिर खान उनके गाल पर भगवान जी का पोस्टर चिपकाते हुए बोलते हैं, ये हमारा सेल्फ डिफेंस है और इसके बाद हमारी कोई पिटाई नहीं करेगा। और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म पीके में ये एंडिंग इसीलिए रखी थी कि अगर आगे चलकर इसका सीक्वल उन्हें बनाना हुआ तो वो आराम से एक बार फिर से पीके की कहानी को किसी भी मोड़ में ले जा सकते हैं और इसका सीक्वल आराम से बना सकते हैं। और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी आज के समय बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं, जिनके कैरियर में उनके द्वारा बनाई गई सारी ही फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रही हैं। और पीके के बाद उन्होंने रणबीर कपूर के साथ में फिल्म संजू बनाई, जो भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। और हाल ही में राजकुमार हिरानी शाहरुख खान के साथ में फिल्म डंकी बना रहे हैं, जो हमें या तो सन 2023 के आखिरी में या 2024 के स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलेगी। तो डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के पास अभी ऐसे और भी कई प्लान हैं, जिसकी वजह से वो फिल्म पीके के सीक्वल के बारे में अभी सोच ही नहीं रहे हैं। और अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसका सीक्वल हमें कब देखने के लिए मिलेगा। और गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में पिछली सारी फिल्में जो हमने देखी वो बॉक्स ऑफिस पर अपने समय में फ्लॉप रही थीं, लेकिन फिल्म पीके उन सब से अलग थी और बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छी खासी कमाई भी की थी। तो फिल्म पीके का क्रेज इतना ज़्यादा है कि जब भी इसका सीक्वल बनेगा तो लोग इसको भी पसंद करेंगे। राजकुमार हिरानी सर की फिल्मों की बातें हो ही रही हैं, तो उनकी एक और फिल्म अनाउंस हुई थी, मुन्ना भाई चले अमेरिका, जो कि उनकी मुन्ना भाई सीरीज की मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई के बाद तीसरी फिल्म होने वाली थी, जिसका उस समय एक छोटा सा प्रमोशनल टीजर भी शूट किया गया था। और इसके तीसरे पार्ट के टीजर को देखने के बाद फैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और आपने भी शायद इस टीजर को देखा ही होगा। लेकिन उस समय ये फिल्म स्टार्ट हो पाती कि संजय दत्त को उस समय अपने केस के सिलसिले में बहुत ज़्यादा जेल आना जाना होता था। और उस समय इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता था कि संजय दत्त जेल के बाहर रहेंगे या जेल में ही रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुन्ना भाई चले अमेरिका का टीजर रिलीज करने के बाद भी ये फिल्म नहीं बनाई गई। हालांकि संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी को अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बहुत सारी कहानियां बताईं, जिन सारी बातों को ही कंपाइल करके राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने फिल्म संजू बनाई थी। हालांकि आज इतने साल हो जाने के बाद भी मुन्ना भाई सीरीज के फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में अभी ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं है कि इसका सीक्वल कब बनेगा। सन 2002 में रिलीज हुई एक मल्टी स्टारर हिस्ट थ्रिलर फिल्म आँखें, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल, परेश रावल, सुष्मिता सेन और आदित्य पांचोली नजर आए थे। फिल्म आँखें सन 2002 में आई बॉलीवुड की एक बहुत ही अलग तरह की फिल्म थी और इसके पहले तक तो लोगों ने ऐसा कंसेप्ट बॉलीवुड की किसी और फिल्म में नहीं देखा था, जहां पर 3 अंधे लोग मिलकर एक बैंक लूटते हैं। फिल्म का कंसेप्ट और इसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी और ये लोगों ने उस समय बहुत ज़्यादा पसंद की थी। विपुल अमृतलाल शाह ने फिल्म का डायरेक्शन किया था और इसके लगभग 4 साल बाद सन 2006 में इसके सीक्वल के बारे में भी अनाउंस किया गया और इसके सीक्वल को लेकर एक छोटा सा इवेंट भी रखा गया, कुछ पोस्टर भी रिलीज किए गए। लेकिन उस टाइम पर ये सब हो जाने के बाद भी फिल्म आँखें 2 को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई और ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। एक्चुअली फिल्म के डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह और प्रोड्यूसर गौरंग दोषी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स सामने आने लगी, जिसकी वजह से फिल्म आँखें 2 अनाउंस हो जाने के बाद भी ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि बाद में बहुत सालों बाद कुछ और ऐसी खबरें सामने आईं कि आँखें 2 की कहानी अनीस बाज़मी लिख रहे हैं, जिन्होंने वेलकम, नो एंट्री और हाल ही में भूल भुलैया 2 जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। 2019 में अनीस बाज़मी ने कहा कि फिल्म की कहानी के ऊपर वो काम कर रहे हैं और फिल्म की कास्टिंग भी प्लानिंग की जा रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ में इस बार शायद सैफ अली खान और जैकलीन फर्नांडिस नजर आएंगी। हालांकि इसके बाद इसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है कि फिल्म की कहानी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी कास्टिंग हो चुकी है या नहीं। फिल्म आँखें को रिलीज हुए आज लगभग 21 साल हो चुके हैं और लोग इसके सीक्वल को लेकर अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं। हालांकि आज के टाइम पर अगर फिल्म आँखें 2 बनती है और ये अपनी पहली फिल्म के जैसा ही सस्पेंस और थ्रिल मेंटेन करेगी तो ये फिल्म आज भी लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। हालांकि इंतजार है अभी इसके ऑफिशियल अपडेट का। सन 2006 में शाहरुख खान की फिल्म रिलीज हुई थी डॉन, जो कि ऑफिशियल रीमेक थी अमिताभ बच्चन की सन 1978 में आई फिल्म डॉन की। हालांकि अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन में और शाहरुख खान की फिल्म डॉन की कहानी में थोड़ी बहुत बदलाव जरूर किए गए थे और शाहरुख खान की फिल्म डॉन के बाद इसका सीक्वल हमें सन 2011 में डॉन 2 के नाम से देखने के लिए मिला था और फरहान अख्तर ने शाहरुख खान की फिल्म डॉन और डॉन 2 को डायरेक्ट किया था
और अगर आपने शाहरुख खान की फिल्म डॉन 2 देखी होगी तो उसके एंड में हमें इसके तीसरे पार्ट को लेकर भी एक हिंट दी जाती है, जहां फिल्म के एंड में शाहरुख खान एक बाइक चलाते हुए आते हैं और बाइक की नंबर प्लेट पर लिखा होता है डॉन 3, जो कि सीधा सीधा इस बात को इशारा कर रही थी कि इसका अगला पार्ट भी हमें बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। हालांकि सन 2023 में कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि शाहरुख खान की फिल्म पठान के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद शाहरुख खान का अब डॉन फ्रेंचाइजी की फिल्म में काम करने का कोई भी इरादा नहीं है। हालांकि कुछ सोर्सेस का ऐसा कहना है कि फिल्म डॉन 3 की स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है, लेकिन ये कब तक बनेगी और इसमें कौन नजर आएगा इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, और आगे चलकर भी पता नहीं डॉन 3 बनेगी या नहीं, इस बारे में भी कह पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि शाहरुख खान तो अभी अपनी नई इनिंग में बिल्कुल नई मूवीज में काम कर रहे हैं, जैसे पठान, उनकी आने वाली फिल्म जवान और डंकी। और 2023 में शाहरुख खान का जो ग्रैंड कमबैक हुआ है और उनको जो सफलता मिली है, तो वो शायद अब पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहेंगे। इस वीडियो में बताई गई इन सारी फिल्मों में से आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन सी फिल्म के सीक्वल को लेकर हैं, हमें जरूर मेंशन करना। तो दोस्तों, इन फिल्मों के अलावा अभी बॉलीवुड की और भी ऐसी बहुत सारी फिल्में बाकी हैं जिनके सीक्वल को लेकर हमें हिंट दी गई, लेकिन ये फिल्में आज तक बन नहीं पाई। तो ऐसी बाकी फिल्मों के बारे में हम इसके पार्ट 2 में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए, और इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे।